हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैकग्राउंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक अपडेट लेके आया हूँ वैकेंसी से रिलेटेड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसीज को लास्ट तक देखिएगा। इसमें आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपसे रिलेटेड। तो कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है, या यूं कहें एक प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। इस एडवर्टाइजमेंट में ये कहा गया है कि कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है, उसकी वैकेंसी, यानी कि जिसमें मैनेजमेंट ट्रेनी का एक बहुत बड़ा वैकेंसी आता है। तो मैनेजमेंट ट्रेनी का वैकेंसी ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है। और मैनेजमेंट ट्रेनी में बेसिकली नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, और ये बता दिया गया है कि 2025 के जो गेट का स्कोर होगा उसी के हिसाब से कोल इंडिया में आप अपीयर हो सकते हैं, कोल इंडिया में आप घुस सकते हैं। तो एक प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट है जो कंपनी हर साल देती है, कोल इंडिया लिमिटेड का। और कोल इंडिया लिमिटेड हर साल ऐसा ही एडवर्टाइजमेंट निकाल देती है गेट का जब फॉर्म आता है उसी टाइम। और ये पहले डिक्लेयर कर देती है कि गेट 2024 2025 जो भी आप गेट में अपियर हो रहे हैं, उस गेट के स्कोर के हिसाब से ही आपको कोल इंडिया में वैकेंसीज भरने के लिए, यानी एलिजिबिलिटी पहले ही बता देती है। भाई गेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आप अपियर हो सकते हैं। उसके बाद उसके स्कोर के हिसाब से आपको सीट मिलेंगी। तो ये यही वाला नोटिफिकेशन फिर से रिलीज किया गया है इस साल भी। कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। जो कंपनीज होती हैं पावर सेक्टर की जनरली, और माइनिंग सेक्टर, पावर सेक्टर, स्टील सेक्टर, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना, जनरली इन्हीं सेक्टर को डिवाइड किया जाता है। जिसमें महारत्न कंपनी सबसे बड़ी कंपनी होती है, जिसमें भारत में भी महारत्न कंपनीज की संख्या 11 या 12 है, मेरे हिसाब से 12 है। तो उसी महारत्न कंपनी में से एक है कोल इंडिया लिमिटेड। इसमें आपको अगर अपीयर होना है, घुसना है अगर कोल इंडिया में, तो आपको गेट, अगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पे घुसना है, तो आपको गेट 2025 का फॉर्म भरना पड़ेगा। और इसमें एक अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, क्योंकि इसके स्कोर के ही बेसिस पे आपको अलग अलग टेक्निकल डिसिप्लिन में वैकेंसीज मिलेंगी। ऐसा पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया है। अभी मैं डायरेक्टली आपको ले चलता हूँ गेट के वेबसाइट पे। ठीक है, अगर आप कोल इंडिया पे आकर देखना चाहते हैं तो कोल इंडिया में आप जॉब वाले पोर्टल पे आएंगे। ठीक है, जॉब एट कोल इंडिया, और यहाँ पे पहला नंबर पे जो एडवर्टाइजमेंट्स में क्लिक करेंगे, फिर हिंदी इंग्लिश दोनों में एडवर्टाइजमेंट आएगा। जो भाषा आपको ठीक लगता है उसमें आप डाउनलोड करेंगे। अब डायरेक्टली मैं गेट पे चलता हूँ। तो गेट मतलब ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग होता है। इसका इस बार एग्जाम जो ले रहा है वो आईआईटी रुड़की ले रहा है, यानी कि 2025 का जो एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है वो आईआईटी रुड़की के द्वारा किया जा रहा है। तो आईआईटी रुड़की इस बार एग्जाम दे रही है। अलग अलग बार अलग अलग जो आईआईटी के संस्थान है वो एग्जामिनेशन लेते हैं गेट का। इसके बाद गेट 2025 के बारे में और अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको गेट के वेबसाइट पे आना पड़ेगा। gate2025.iitr.ac.in पे आना पड़ेगा, और यहाँ पे आके आप बहुत कुछ देख सकते हैं। जैसे मैं पहले आपको एक बार पैटर्न बता देता हूँ, गेट के पेपर का क्या पैटर्न होता है, टेस्ट पेपर, और बेसिकली क्या सिलेबस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बता दिया गया है पहले ही कि 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है। जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड सेंटर होगा, जो कि आप चूज करेंगे सेंटर। अलग अलग सेंटर चूज करते हैं, उसमें से एक सेंटर आपको दिया जाता है। 3 घंटे का एग्जाम होता है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट की बात करें या नंबर ऑफ पेपर्स की बात करें तो 30 इसमें टोटल बोला गया है, मतलब कुल मिलाकर के है। अलग अलग सेक्शन का बताते हैं, अलग अलग डिसिप्लिन, टेक्निकल डिसिप्लिन का। इसमें जो सिलेबस होता है वो क्या होता है, जनरल एप्टीट्यूड होता है 15 नंबर का। ठीक है, और आपका कैंडिडेट का जो सेलेक्टेड सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है 85 नंबर का, 85 मार्क्स का टोटल होता है। टोटल अगर देखा जाए तो 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। और ये 100 मार्क्स के लिए आपको टोटल 3 घंटे यानी कि 180 मिनट दिए जाते हैं। अब इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ एमसीक्यू पूछा जाएगा क्या, ऐसा नहीं है। एमसीक्यू के साथ साथ इसमें अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। जैसे एमसीक्यू तो रहेगा ही, साथ ही साथ मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन भी रहेगा, जिसको एमएसक्यू भी बोला जाता है। और न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी रहेगा, जिसमें आपको क्वेश्चन का आंसर टाइप करना होगा कीबोर्ड में, कीबोर्ड की मदद से आपको टाइप करना होगा। बाकी आपको कैलकुलेशंस वगैरह बहुत कुछ इसमें करने पड़ सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑब्वियस सी बात है, आईआईटी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है तो नॉर्मल एग्जाम तो होगा नहीं। टेस्ट फॉर दिस एबिलिटीज में बोला गया है कि आपको रिकॉल, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस आपको आना चाहिए। बाकी कुल मिलाकर के वही सब चीज घुमा फिरा के लिखा गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब जो नेगेटिव मार्किंग रहता है तो क्या रहता है, जी बिल्कुल रहता है। अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अगर इसमें आप नेगेटिव मार्किंग कर, मतलब इसमें आप गलत कर देते हैं, सही करते हैं तो 1 नंबर आपको प्लस मिलेगा, मतलब 1 नंबर आपको जुड़ेगा। और अगर गलत करते हैं एमसीक्यू में तो 1/3 आपका क्वेश्चन का आंसर कटेगा। इसी तरह से जो एमसीक्यूज
आपका जो 2 नंबर वाले एमसीक्यू होंगे, उसमें आपको 2 नंबर मिलेगा और जब कटेगा तो 2/3 आपका आंसर कटेगा, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग होगा। इसके बाद जो टाइप करने वाला होता है, उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, ठीक है? तो ये आपको एक बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन आप जब टाइप करेंगे, क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा कि अब आपको अगर आस-पास भी पहुँच गए तो बहुत बड़ी बात है। तो समझ जाएँगे कि कैलकुलेशन आपका सही है। बाकी अगर आप गेट के पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे गेट पेपर्स में जाके क्लिक कर सकते हैं, टेस्ट पेपर एंड सिलेबस में क्लिक कर सकते हैं, क्वेश्चन पैटर्न पे क्लिक कर सकते हैं। आप जो देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं माइनिंग का चाहता हूँ डाउनलोड करना, मैं उसमें क्लिक किया और माइनिंग इंजीनियरिंग को मैं यहाँ सर्च करता हूँ। माइनिंग वाले में क्लिक किया, माइनिंग को एमएन लिखा गया शॉर्ट में और ये पूरा का पूरा सिलेबस मेरे सामने डाउनलोड हो गया है। फिर मैं इस सिलेबस को पूरा अच्छे से पढ़ सकता हूँ, जिसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी रहता है आपका, माइनिंग जूलॉजी, माइन डेवलपमेंट सर्वेइंग भी रहता है जो कि माइनिंग का पेपर है। जियो मैकेनिक्स, ग्राउंड कंट्रोल आपका पेपर रहता है। माइनिंग मेथड्स एंड मशीनरी मतलब एक ही पेपर में रहता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये अलग-अलग सब्जेक्ट है। माइनिंग मेथड्स एंड मशीनरी है, सरफेस एनवायरनमेंट, माइन एनवायरनमेंट, अंडरग्राउंड हज़ार्ड है, मटेरियल इकोनॉमी, मिनरल इकोनॉमिक्स है, माइन प्लानिंग है, सिस्टम इंजीनियरिंग है। ये सभी के सभी क्वेश्चन सभी के सभी पोर्शन से क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, आप डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म भर दीजिएगा गेट का। गेट का फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इसके इन्फॉर्मेशन में जाएँगे, होम पेज पे जाएँगे, तो आपको इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा कि कब से कब तक का डेट है फॉर्म भरने का। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स आ जाएँगे। आप इम्पोर्टेंट डेट्स में क्लिक करेंगे तो आपका पूरा आ जाएगा कि कब से कब तक फॉर्म भरने का डेट है, ठीक है? क्लोजिंग डेट याद रखिएगा, यहाँ पे 26 सितंबर है। ऑलरेडी गेट का फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है कल से यानी 28 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है रेगुलर के लिए वो 26 ऑफ सितंबर है। एक्सटेंडेड डेट जो फाइन के साथ होगा वो आपका अक्टूबर तक होगा। इसके बाद एग्ज़ामिनेशन की बात करेंगे तो एग्ज़ामिनेशन का यहाँ डेट दे दिया गया है 1 तारीख, 2 तारीख, 15, 16 फरवरी को आपका एग्ज़ामिनेशन है गेट 2025 का। तो आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। अगर ये वीडियो आपके काम का है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तब भी लाइक कीजिए। नहीं पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्यों नहीं पसंद आया है, ताकि मैं उसमें सुधार ला सकूँ। और लगातार इस चैनल को देखते रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन जय हिंद।